अस्सलामुअलैकुम। दौरा कुरान में खुशामदीद। आज हम शुरू करेंगे 8वां पारा। इसका नाम है वलौ अन्नना। कुल आयात हैं 144 और कुल रुकू हैं 17। पारे का आगाज़ इस बात से होता है, अल्लाह ताला कहते हैं वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता, अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे इनसे बातें करते, और दुनिया भर की चीज़ें हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान न लाते, इल्ला ये कि अल्लाह चाहता। प्यारे बच्चों, जो मुश्रिकीन मक्का थे ना, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तंग करते। कभी वो कहते कि आप हमारी ये शर्त माने, आप हमारी ये शर्त माने तो हम ईमान लाएंगे। बस हम इस तरह की बातें करते कि फ़रिश्ते आके हमसे बातें करें, अल्लाह आ जाए, फ़रिश्ते आ जाए, और फिर ये कि ये जो सफ़ा का पहाड़ है इसको आप सोने का बना कर दिखा दें, मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाएं, फिर मानेंगे हम आपकी बात। तो अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तसल्ली दे रहे हैं कि अगर ये सारा कुछ भी आप कर देना तो ये ईमान नहीं लाने वाले, इल्ला ये कि अल्लाह ने ये चाहा हो कि ये ईमान लाएं। इस तरह के ये हीले बहाने कर रहे हैं, इस तरह की शर्तें लगा रहे हैं, अड़ियाँ कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि जो बात उन्हें समझ आ भी रही है उसको वो समझना नहीं चाहते। फिर प्यारे बच्चों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में ये बात बताई कि जब भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसका तरीक़ा क्या हो और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। आपको भी पता है ना, कुर्बानी करते हुए जानवर को ज़िबा करने से पहले, छुरी फेरने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इन्होंने कैसी अजीब बात की, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। कहने लगे कि जो मुर्दा जानवर होते हैं ना, जिन्हें अल्लाह मार देता है, उसको तो खाते नहीं हो, अपना मारा हुआ खा लेते हो, कैसी अजीब बात है। कभी कहते हैं अल्लाह ताला ये वही हम पे क्यों नहीं उतारता। अब देखें ना, जो शख्स दीन की बात नहीं मानना चाहता वही इस तरह की जाहिलाना फरमाइशें करता है ना, तो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को बताया कि ये नहीं मानने वाले, ये नहीं मानेंगे, आप खामखा इनके पीछे अपनी जान मत खुलाएं। फिर अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि लोगों की अक्सरियत ऐसी होती है जो ना आम तौर पर फर्माबरदार नहीं होती अल्लाह की, वो ईमान लाने और ईमान का तकाज़ा पूरे करने वाले लोग नहीं होते, इसलिए लोगों की बातों के पीछे नहीं चलना चाहिए। वो तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भी भटका देंगे, मोमिनों के दिल में भी परेशानी और शक पैदा कर देंगे, महज गुमान और ख़याली बातें करते रहेंगे। अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन रास्ते से हटा हुआ है, कौन है में हीले बहाने करके आपको तंग कर रहा है, और कौन जो है वो सीधे रास्ते पर है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई कि हर नबी की दुश्मनी की गई, हर नबी को इंसानों में से भी शैतानों जैसे लोगों ने और जिन्नों में से भी शैतानों ने अल्लाह के नबियों का रास्ता रोकने और लोगों को उस रास्ते से हटाने के लिए कोशिश की। ऐसे शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी, तो आप इनकी बातों पर ध्यान मत दें। इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला हमें ये तरीक़ा सिखा रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो जिस जानवर का गोश्त खाना चाहते हों उसको ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करें। और ये बात समझाई कि आखिर क्या वजह है कि वो चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। आप सब भी जानते हैं ना, जिस भी खाने पीने की चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो नुकसान से पाक हो जाती है। तो जब किसी भी जानवर को हम अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं तो वो उसका गोश्त जो है वो सेहतमंद होता है और उस जिस्म में मौजूद बीमारी के, जरासीम के और बाकी तमाम जो नुकसानदेह असरात होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये तरीक़ा सिखाया। और हम हर खाने से पहले भी तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि अल्लाह का नाम लिया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करें, ताकि उस रिस्क में बरकत आए, सेहत आए और उसके नुकसान से हम बच जाएं। और ये जो काफिर लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, तो दरअसल उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई मरा हुआ शख्स हो, जैसे कोई मुर्दा हो। फिर अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी बख्शी, उसको रोशनी अता की। ये ज़िंदगी और रोशनी क्या है? ईमान की रोशनी है।
और ईमान की रोशनी में उसे सीधा रास्ता देखने के काबिल बनाया। भला वो शख्स जिसको अल्लाह ने सीधे रास्ते पर चलाया हो और उसके अंदर ईमान की रोशनी हो, उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह का नाफरमान हो और वो जहालत की अंधेरे में फंसा हुआ हो? नहीं ना। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि जो शख्स ईमान वाला है ना, वो दरअसल ज़िंदा है, और जो शख्स ईमान नहीं लाता, अल्लाह का फरमाबरदार नहीं होता, उस शख्स की मिसाल जो है ना, वो मुर्दों जैसी है। और जिस शख्स से अल्लाह भलाई का इरादा कर लेता है, हदायत बख्शने का उसके लिए इरादा कर लेता है, तो उसके दिल को ना इस्लाम के लिए खोल देता है, उसके दिल में शौक़ पैदा कर देता है दीन इस्लाम पर अमल करने का। तो हम अल्लाह से यहाँ रुक के दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों में भी इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, अपने दीन, अपने पसंदीदा लाइफस्टाइल के लिए हमारे दिल को भी खोल दे। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करने का इरादा कर लेता है, उसके दिल को तंग कर देता है। मतलब कैसे तंग करता है कि उसका दिल ही नहीं लगता उन बातों में जो अल्लाह को पसंद है, और उसका दिल उन बातों में लगता है जो अल्लाह को नापसंद है। तो हम इस बात से अल्लाह की पनाह में आते हैं कि हमारा दिल जो है वो इस्लाम के तर्ज़ ज़िंदगी से तंग हो। अल्लाह, तो हमें इस्लाम पर कायम रखना, इस्लाम के लिए हमारे दिल को खोल देना, और हमारे दिल में अपने पसंदीदा तरीक़ा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ और मोहब्बत पैदा कर देना। आमीन। इस सूरह मुबारका में ये बात बताने के साथ कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे ही खाना हलाल है, और ये कि ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना चाहिए, ये बात भी बताई गई कि भेड़, बकरी, ऊँट और गाय हलाल जानवर हैं। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि उसने तमाम अम्बिया को, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, उन्हें जो भी तरीक़ा ज़िंदगी सिखाया, उसमें 10 बातें मुश्तरका हैं। और वो 10 बातें क्या हैं? वो ये कि अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक ना करें, पहली बात। सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। दूसरी बात, वालिदैन के साथ नेक सलूक करें। तीसरी बात, अपनी औलाद को गुर्बत के, गरीब हो जाने के डर से कत्ल ना करें। और ये बात बताई कि कोई ये बात भी ना सोचे कि उसके बच्चे ज़्यादा हैं तो वो कहाँ से खाना खाएंगे, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। अल्लाह ताला कहते हैं पालने वाला तो मैं हूँ, जिस को मैं पैदा करूँगा उसकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करूँगा। और फिर चौथी बात ये क्या, बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, चोरी चोरी भी नहीं और सबके सामने भी नहीं, ठीक है ना। बेहयाई की और बेशर्मी की जो बातें ना, उनसे बचना चाहिए। अकेले हों फिर भी बचना चाहिए, किसी के सामने हो फिर भी, ये अल्लाह का हुक्म है। और ये है चौथी बात। और पांचवी बात ये है कि किसी को भी, किसी जान को कत्ल ना किया जाए। छठी बात ये है कि जो यतीम है उसका माल नाजायज़ तरीके से ना खाया जाए। फिर नापतोल में कमी के बारे में बताया कि जब कोई सौदा बेचो, जब कोई माल बेचो, तो उसको पूरा पूरा तोल के बेचो। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा बात है कि तोलने में, वज़न में कमी की जाए। इसी बात पे आपको पता है ना, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को भी बहुत ज़्यादा अज़ाब हुआ था, है ना, अल्लाह उनसे नाराज़ हो गए थे। अच्छा, इससे अगली बात क्या बताई कि कौल व फ़िल में, यानी अपनी बातों में और अपने कामों में हमेशा इंसाफ का ख्याल करो। सही सही बात, इंसाफ क्या होता है? ठीक ठीक, वो हर काम को करने का, लेन देन का तरीका जो होना चाहिए वो होना चाहिए जो बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब है। फिर ये कि जो वादा अल्लाह से करो उसे पूरा करो, और हमेशा अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलो। ये वो 10 बातें हैं जो सारे नबियों ने अपनी कौम को बताई, और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी सिखाई कि 10 बातें दरअसल इस्लाम का निचोड़ हैं। और इस्लाम क्या है? अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। आज तक प्यारे बच्चों, जो तरीक़ा अल्लाह को पसंद है ना, उससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीक़ा निकाल ही नहीं सका। अगर वो एक बात को सही करते हैं तो दूसरी गलत हो जाती है किसी और तरीक़ा ज़िंदगी में। तो सबसे आसान बात यह है कि हम अल्लाह के बनाए हुए तरीक़े को अपना लें, ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे हमें या हमारे इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुँचे। कितनी अच्छी प्यारी बात। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, यानी उम्मत मुहम्मदिया को,
अल्लाह ने ये एज़ाज़ दिया, ये फ़जीलत दी कि जो प्यार नबी की उम्मती है ना, उन्हें नेकी पर 10 गुना अजर मिलता है, और जो अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो सिर्फ़ एक गुनाह की सज़ा मिलती है। तो हमें यहाँ पर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पर पकड़ ना करना, बस माफ़ कर देना, और हमारी नेकियों को बढ़ा चढ़ा के कबूल करना। फिर अल्लाह ने इस बात का ज़िक्र किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं या लोगों को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बांट देते हैं। तो प्यार नबी को बताया कि आपका उनसे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे लोगों के दोस्त नहीं बनना, उनको तो अल्लाह ही समझेगा। फिर ये कहा कि जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसका 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा, बुराई लेकर आएगा, उसको बस उतना सा बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी ख़ूबसूरत बात अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। वो क्या? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि अपनी ज़िंदगी का हर काम अल्लाह को खुश करने के लिए करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो तरीक़ा ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम का था ना, वही तरीक़ा ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आप जो कुछ सिखा रहे हैं ना लोगों को, वो हज़रत इब्राहीम के तरीक़े के ऐन मुताबिक है, और अल्लाह को तो बहुत ही पसंद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा। और भला वो क्या तरीक़ा था? यही था ना, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, यानी जो जो कुछ नेकियां मैं कर रहा हूँ, और मेरा जीना और मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का हर हर काम जो है ना, वो बस अल्लाह के लिए है। कितना खूबसूरत तरीक़ा है ज़िंदगी है ना हज़रत इब्राहीम का, और यही अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सारी उम्मत के लिए पसंद किया। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हमारा जीना और मरना हज़रत इब्राहीम के तरीक़े के मुताबिक हो जाए, बस सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए हम जिएँ, और उसको खुश करते 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 हमें मौत आ जाए, और जब हमें मौत आए तो अल्लाह हमसे राज़ी हो। अब बस ये सूरह अल नाम अपने अख्ताम को पहुँच रही है, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है ना इस ज़मीन में, अल्लाह ने तुम्हें उसका ज़िम्मेदार बनाया, यानी तुम्हें इस ज़मीन में खलीफा बनाया, और ज़मीन में अल्लाह का नायब होना, उसका इंतज़ाम चलाना। खिलाफत क्या है? अल्लाह की ज़मीन पर इस तरह से ज़िंदगी का निज़ाम चलाना जैसे अल्लाह ने बताया, यह है खिलाफत। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का बताया हुआ निज़ाम नाफिज करना खिलाफत है। और ये हक़ किनका है? उनका जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के फर्मा बरदार है, जो अल्लाह की खातिर जीते हैं, अल्लाह की खातिर मरते हैं, और अल्लाह की खातिर इस ज़मीन का निज़ाम इंसाफ के साथ चलाते हैं। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको खिलाफत का हक़ अदा करने वाला बनाए। जब आप बड़े हों, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, जहाँ कहीं भी रहें, जिस भी ओहदे पर हों, जहाँ कहीं जो कोई काम कर रहे हों, वहाँ पर इस तरह से काम करें जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाला काम किया जाता है। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ इस सूरत का इख्तिताम होता है इस बात पर कि जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो इसलिए दिया है कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो, तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हारा टेस्ट हो कि तुम अल्लाह को राज़ी करते हो कि नहीं करते, अल्लाह की ज़मीन पर उसका निज़ाम नाफिज करते हो या नहीं करते। फिर ये बताया कि बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में भी बहुत तेज़ है, और दरगुज़र करने वाला भी है, और रहम करने वाला भी। अल्लाह ताला हमें अपनी सज़ा से बचाए, हम पर रहम करे, और हमारी गलतियों से दरगुज़र करे, यानी हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। अब आगाज़ होता है सूरह अल अराफ का। सबसे पहले हम सीखेंगे अराफ क्या है। अराफ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान वाक़या एक ऊंची जगह है, एक चबूतरा, एक टेरेस टाइप चीज़ है। ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है। सूरह अल अराफ जो है वो 206 आयात और 24 रुकू पर मुश्तमिल है, यानी 206 आयात हैं इसकी और 24 रुकू हैं। अल्लाह ताला इस सूरत में बताते हैं कि क़यामत के दिन जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा ना, तो वो अमाल की बुनियाद पर होगा। जैसे हमारे इम्तिहान होते हैं, तो जिसने अच्छा काम किया होता है वो पास हो जाता है, और जो नहीं पढ़ता वो फ़ेल हो जाता है।
तो बिल्कुल इसी तरह वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसाफ के साथ ना हम वज़न करेंगे, नेकियों का भी, आपके अमाल का वज़न करेंगे। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसकी नेकियां जो ना वो भारी हो गई ना, जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, वो कामयाब हो गया, वो पास हो गया। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका नेकियों वाला पलड़ा जो ना वो हल्का रह गया, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, ओहो वो तो बड़े ही खसारे में है, वो तो फेल हो गया, नाकाम हो गया। कामयाबी का एक ही तरीका और रास्ता है जो अल्लाह ताला हमें बार बार बताते हैं, और वो भी सूरह मुबारक के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बताया कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पर नाजिल किया गया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए, जो कुरान पाक के ज़रिए तरीक़ा ज़िंदगी बताया गया ना, उसे इख्तियार करो और अल्लाह को छोड़ के ना दूसरों की बातें ना मानते फिरो, वरना नाकाम हो जाओगे, नुकसान उठाओगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ना इंसानों को या बनी आदम कह के मुखातिब कर रहे हैं, ए आदम की औलाद। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद हो, एक ही घराने के अफराद की तरह, एक ही ख़ानदान के बेटे बेटियों की तरह। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने 4 मरतबा इंसानों को या बनी आदम कह के पुकारा, यानी ए आदम की औलाद। इसका मतलब ये है कि तमाम इंसान जितने भी आज तक इस दुनिया में पैदा हुए और जो आइंदा होंगे, वो सब के सब कौन है? आपस में रिश्तेदारी तो हैं, ज़ाहिर है एक ही बाप की औलाद है, एक ही माँ की औलाद है। या बनी आदम, अब बनी आदम को क्या बताया जा रहा है? बनी आदम को एक बड़ी ज़रूरी बात बताई जा रही है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन लियुवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे काबिल सतर या काबिल शर्म हिस्सों को ढांपे और तुम्हारे लिए आराइश और ज़बाइश का खूबसूरत लगने का एक तरीका भी, एक ज़रिया भी हो। वलिबास तक़वा ज़ालिका खैर, अल्लाह ताला बताते हैं कि तक़वा का लिबास सबसे बेहतर है। अब ये तक़वा का लिबास क्या चीज़ है? ऐसा लिबास जिसके पहनने में अल्लाह का डर, उसकी रज़ा का एहसास शामिल हो, यानी ऐसा लिबास हम पहने जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों। देखिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि लिबास इंसान ख़ुद बनाता है, ये कहा कि लिबास का तसव्वुर जो है ना वो अल्लाह ने ख़ुद दिया। दुनिया में कितने जानदारों को अल्लाह ने पैदा किया, कोई और लिबास नहीं पहनता। तो इंसान को जब पैदा किया तो साथ उसे लिबास का तसव्वुर दिया, उसे लिबास पहनना है ताकि वो अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को छुपा सके, किसी को सामने उसको ज़ाहिर ना करे। और साथ ये भी बताया कि ये लिबास जो है ना तुम्हें गर्मी सर्दी से भी बचाएगा और तुम्हें खूबसूरत भी बनाएगा। तो लिबास के लिए बुनियादी उसूल क्या है कि हमने लिबास ऐसा पहनना है जो अल्लाह को पसंद हो, ऐसा नहीं पहनना जो अल्लाह को नापसंद हो। हमारे जिस्म के जिन हिस्सों को उसने ढांपने का हुक्म दिया उनको हमने किसी के सामने नहीं खोलना, और जो तरीक़ा ज़िंदगी उसने बना के दिया, जो उसूल उसने दिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हमें ये मुआशरा, ये ज़माना क्या बताता है, फ़ैशन क्या है। हर उस फ़ैशन को करने में कोई हरज नहीं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े ज़िंदगी के मुताबिक हो, जो हमारे सतर को ढांपे। लेकिन अगर हमारे जिस्म का वो हिस्सा जिसे हमें ढांपने का हुक्म दिया गया वो नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि वो लिबास अल्लाह का पसंदीदा नहीं। आपको तो पता है ना कि बच्चे और बच्चियों के लिबास के अंदाज़ फ़र्क हैं। अल्लाह ने बच्चियों के लिए, औरतों के लिए और तरह का लिबास जिस्म का ज़्यादा हिस्सा ढांपने का हुक्म दिया, और लड़कों के लिए नाफ से लेके घुटनों तक का हिस्सा ढांपने का हुक्म दिया। अब अगर फ़ैशन इस तरह का हो कि लड़कियां जो हैं अपने टखने और आधी आधी टांगें नंगी रखें कि भाई ये तो फ़ैशन है,
फ़लाँ मॉडल, फ़लाँ ड्रेस डिज़ाइनर, फ़लाँ ब्रांड में ये सारा कुछ इस तरह चल रहा है, तो अल्लाह ताला तो नाराज़ हो जाएंगे। तो हमें तो ये देखना है कि लिबास के जो उसूल अल्लाह ने हमें बताए हम उन्हें इख्तियार करें। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात आप अपने घर में बड़ों से कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह का लिबास बच्चियों के लिए और किस तरह का बच्चों के लिए मुनासिब होता है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला बताते हैं कि लोगों के 3 गिरोह हैं। क़यामत के दिन अमाल की बुनियाद पर क्या 3 गिरोह बन जाएंगे। एक गिरोह होगा जो कामयाब होगा और उन्हें जन्नत में जाने का टिकट मिल जाएगा, जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये लोग कामयाब है पक्के, और ये लोग जन्नत में चले जाएं। कुछ लोग जिनकी नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे, या वो लोग जो अल्लाह के बस नाफरमान है, उन्होंने काफिर है, अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाए, उनको अल्लाह ताला फेल कर देंगे, जिनको खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे, हमें बख्श दे। कुछ लोगों को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये 2 बड़े बड़े गिरोह हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे, तो उन लोगों को एराफ पे डाल दिया जाएगा। एराफ वो टेरेस, वो चबूतरा है जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है। अब जब ये लोग जो एराफ वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए, अपनी रहमत से हमें जन्नत में जाने वालों में शामिल करें। जो लोग एराफ पे बैठे होंगे ना, वो जब जहन्नुम की तरफ देखेंगे तो वो कहेंगे कि अल्लाह ना करे कि हम इन लोगों में शामिल हों। और वो जन्नत की तरफ देखेंगे तो उनका दिल ललचाएगा कि काश हमें अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे। तो कितनी तकलीफ़ दे सूरत हाल होगी ना ये भी। जैसे कोई हमें भूख लगी हो और कोई बच्चा मज़े की चीज़ खा रहा हो, तो जिसको भूख लगी हो उसको क्या कितना जी ललचाता है कि ये खा रहा है और मुझे भूख लगी हुई है ना। किसी के पास अच्छा खिलौना हो और एक बच्चे के पास ना हो, तो जिसके पास हो उसे देखेगा बार बार, उसका दिल चाहेगा मेरे पास भी हो। तो एराफ एक ऐसी जगह है जहाँ बैठने वाले का दिल ललचाएगा कि काश वो जल्दी से जन्नत में चला जाए, और उसका दिल डरेगा कि कहीं वो जहन्नुम में ना फेंक दिया जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें उन लोगों में शामिल करे जो कुरान को शौक़ से सीखें और कुरान की बताई हुई ज़िंदगी गुजारें, और वो ज़िंदगी दूसरों को भी सिखाने वाले हों। उनसे गलती हो जाए तो वो जल्दी से अल्लाह से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, क्योंकि इस बात से हमें डरना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम अपनी मर्ज़ी की, अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम कहीं असहाबुन नार में शामिल ना हो जाएं या असहाबुल एराफ में। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, आमीन। इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला अपनी निशानियों पर गौर करने की हमें दावत देते हैं। अब वो निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला कहते हैं आसमान और ज़मीन के पैदा करने में, दिन और रात के आने जाने में, हवाओं के चलने में, बारिश के बरसने में, दरख्तों और पौधों के ज़मीन के से निकलने में। गौर तो करके देखो ज़रा, तुम्हें पता चलेगा कि ये काम कोई और नहीं कर सकता, बस अल्लाह ही करता है, वही कर सकता है। उसको पहचानो, उसको अपना रब मानो, और उसको रब मानो और साथ साथ उसके बताए हुए तरीक़ा ज़िंदगी को अपना लो, उसके फर्मा बरदार हो जाओ। जिस तरह की ज़िंदगी उसने गुजारने को हुक्म दिया वैसे करो। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ कौमों के किस्से सुनाते हैं। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है कि उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उनकी कौम ने कहा कि ये तो बस रास्ते से भटका हुआ है, लो भाई हमारे तो बाप दादा ऐसे नहीं करते थे। उनका मजाक उड़ाया, उनके नबी होने से इनकार किया। क्या हुआ, कैसी सज़ा मिली? अल्लाह ने उन पर पानी का अज़ाब मुसल्लत करके उनको हलाक कर दिया। और वो सब लोग जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, उन पर ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उनको एक कश्ती के ज़रिए बचा लिया। इंशाअल्लाह इस कहानी को भी हम तफसील से देखेंगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसमें उन्होंने अपनी कौम को दावत दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था कौम आद। उन्होंने कौम आद को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, ये बताया कि अल्लाह सिर्फ़ एक है। तो उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ कहा और ये कहा कि इसको तो समझ ही नहीं है, ये तो हम क्यों इसकी बात माने। अल्लाह ने अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया और उन पर आंधी का अज़ाब भेजा। ऐसा शदीद तूफ़ान आया कि बस पूरी कौम को हलाक करके रख दिया उसने, और इसमें से सिर्फ़ वो लोग बचे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के फर्मा बरदार थे। देखो बच्चों, कोई भी तूफ़ान जो होता है ना, वो आमतौर पे हर चीज़ को मिटा देता है,
जलजला, तूफ़ान, आंधी, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि वो ऐसे तूफ़ान में भी ना उन लोगों को बचा लेता है जिनसे वो राज़ी होता है, जिन्होंने उनकी फर्माबरदारी की होती है। फिर इसी सूरत में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है। उनकी कौम का नाम था कौम समूद। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी तौहीद की। तौहीद क्या है? अल्लाह का एक होना। उन्हें समझाया कि अल्लाह की बात मानो, उस रब की जो सिर्फ़ एक है, उसके साथ शरीक ना करो, किसी को, बुतों को ना पूजो। उन्होंने इनकार किया और बेवजह मुतालबे करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी ऐसे करो कि हमें ना इस पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा दो, इस पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ, और जैसे ही वो ऊँटनी को आप पैदा करेंगे पहाड़ के अंदर से, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हज़रत अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये मुअज्ज़ा मिला कि एक ऊँटनी पहाड़ से निकली, लेकिन उन्होंने प्यार नबी की बात नहीं मानी और फिर एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया और उनका नाम निशान ही मिट गया। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते वो बिलाखिर बर्बाद होते हैं। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी कौम जो अल्लाह की बात नहीं मानती थी और बड़े बेशर्मी के गंदे काम करती थी, और साथ उनका मजाक उड़ाती थी कि तुम तो बड़े पाक साफ बनते हो, हम तो तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश की और पत्थरों की बारिश करके सारी कौम को मार दिया। सिर्फ वो लोग बचे जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार की थी। फिर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उनकी कौम का नाम था कौम मदियन। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी और साथ ही कहा कि अपने बिज़नेस में ना, अपने कारोबार में वो बददियानती ना किया करें और पूरा पूरा तोला करें। जब किसी को माल दें, सौदा दें तो पूरा तौल के दें। और फिर साथ ये भी कहा कि जो मुसाफिर और राहगीर होते हैं उन्हें डराने धमकाने से बाज रहें, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। बस फिर क्या हुआ, वो लोग बिगड़ गए और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की इतनी मुखालफत की। हज़रत शुआइब ने उन्हें कहा कि देखो भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, बात मानो अल्लाह की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनके दो ग्रोह बन गए, कि ईमान वाला, कफर वाला। फिर क्या हुआ? जाहिर है अल्लाह का फ़ैसला यही है कि जो फर्मा बरदार लोग होंगे ना, वही कामयाब होंगे, इस दुनिया में भी और उस कौम में। तो प्यारे बच्चों, आज का काम देखते हैं। आज का काम क्या है कि हमने ये गौर करना है कि कहीं हमसे तो नहीं गलती हो रही कि हम अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हों। जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं हमें, हम उन्हें मानने की बजाय उनके मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ख़्याल रखना है कि हम अल्लाह के या इस्लाम के हुक्मों का मजाक ना उड़ाएं। आज के दिन में हमने कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे, और ये कि हमें जन्नत में जाने वाले लोगों में शामिल करें, और हमारी नेकियां इतनी हों कि हमारा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए। खुदा न खास्ता अगर नेकियां कम पड़ जाएं तो आपको पता है ना, तो फिर दूसरे दो ग्रोह जो थे वो, उनकी तो ज़िंदगी बहुत नाकाम है, बहुत ही ज़्यादा सख्त सज़ा वाली ज़िंदगी, आग में जाने वाले लोगों की और एराफ़ पे बैठने वाले लोगों की भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। सबसे अहम बात जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपियों पे लिखें वो ये है कि अल्लाह ताला ने कौन से 10 काम हर नबी की उम्मत को करने के लिए कहे हैं। वो 10 बातें जो सारे नबियों ने सिखाई हैं। इसके अलावा आप ये लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने आसमान से हमारे लिए लिबास का तसव्वुर नाजिल किया, जो लिबास हमें अता किया, अल्लाह को कैसा लिबास पसंद है। और ये भी बताइए कि इस सूरह अराफ के अंदर कितने नबियों के किस्से हैं और हर नबी की कौम का नाम भी लिखिए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले पारे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।